बिना यीस्ट और बिना मैदे के बहुत ही आसान सी रेसिपी से बना है ये हेल्दी पिज्जा। ना हमें आटे को देर तक दम लगाकर गूंदना है और ना ही फर्मेंट करने के लिए छोड़ना है। बस घर पर ही आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट से फटाफट से बन जाता है ये पिज्जा। और आज मैं एक नहीं बल्कि दो तरह से बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। द होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है। और आज हमारी किचन में बन रहा है पिज्जा पराठा, जो कि हेल्दी भी है और बच्चों का फेवरेट भी, और बनाना बहुत ही आसान है और हेल्दी भी। आप बच्चों को इसे टिफिन में दीजिए, बहुत ही शौक से खा करके आएंगे। और कोई गेस्ट आए तो आप उनके सामने स्नैक्स की तरह भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लेते हैं। उसके लिए वही हमें शिमला मिर्च चाहिए। यहाँ मैंने आधी शिमला मिर्च ली है। आप जितने पिज्ज़ा बना रहे हो उस हिसाब से सब्जियां ले सकते हैं, और जो सब्जियां आप नहीं खाते हो उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ आधी शिमला मिर्च ली है। इसके जो बीज हैं इनको मैं निकाल के अलग हटा दूंगी और शिमला मिर्च को बहुत ही पतली पतली लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पिज्ज़ा को दो तरीके से बनाएंगे। एक तो हम स्टफ पराठे स्टाइल में बनाएंगे, जिससे कि बच्चे इसको टिफिन में आराम से ले जा सकें और उसकी टॉपिंग खराब ना हो। दूसरा पिज़्ज़ा हम ओपन पिज़्ज़ा स्टाइल बनाएंगे, जैसे नॉर्मली मार्केट में मिलता है। बस फ़र्क ये होगा कि हमारा जो बेस है वो पराठे का होगा। दोनों ही तरह के पिज़्ज़ा जो है खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा शिमला मिर्च मैंने एकदम बारीक बारीक काट ली, और साथ ही अब मैं ले रही हूँ टमाटर। टमाटर को भी हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। इसके लिए जो बीच में जो बीज वाला हिस्सा है, जो रस वाला हिस्सा होता है, इसको हम हटा देंगे, क्योंकि हमें इसमें गीला पोर्शन नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल वेट इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। इसलिए हम इस टमाटर का रस निकाल के बिल्कुल अलग कर देंगे। और इसकी भी हम लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे। फिर इसको बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा कट कर लेंगे। जब टमाटर को काटें तो बस इस बात का ध्यान रखें कि वो काटते वक्त मशी मशी ना हो। यहाँ पर मैंने सब्जी में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और कॉर्न्स लिए हैं। आप चाहें इसमें से कोई सब्जी नहीं खाते हो तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप कोई सब्जी पसंद करते हैं जैसे मशरूम है या बेल पेपर्स वगैरह, तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न कॉर्न लिए हैं। इनको ज़रा सा पानी डाल करके मैंने बॉईल कर लिया था। अब एक बाउल में हम बना लेते हैं पिज़्ज़ा के लिए मिक्सचर। उसके लिए जो हमने सब्जियां काटी थी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, ये लगभग आधा आधा कप करीब ये सब सब्जियां हैं, इनको हम मिक्स कर लेंगे एक बाउल में। और जो कॉर्न हमने बॉईल किए थे उसको भी हम छान लेंगे। बस कॉर्न जब मिक्स करें तो वो अच्छी तरह ठंडा हो जाए तभी मिक्स करें, नहीं तो क्या होगा, जो बाकी की सब्जियां हैं वो थोड़ी सौगी हो जाएंगी, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बस अब सारी सब्जियां डाल दी हैं और अब इसमें हम डाल देंगे नमक। एक बात का ध्यान रखें कि नमक और ये ऑरिगेनो और मसाले और सॉसेस आप जब भी मिलाएं जब कि आप इसको बनाने जा रहे हैं, नहीं तो क्या है, नमक और मसाले जो हैं वो पानी छोड़ देंगे और हमें वो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसमें मैंने अभी मसालों में नमक, ऑरिगेनो, काले मिर्च और चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और बर्गर मेयो डाली है। आप चाहें तो नॉर्मल मेयोनीज भी डाल सकते हैं, या आपके पास चीज़ स्प्रेड हो तो वो भी डाल सकते हैं। आप कोई भी सॉस डाल लें, लेकिन पिज़्ज़ा का टेस्ट देने के लिए पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ज़रूर डालें। ये मैंने मार्केट की यूज़ की है, बट आप इसमें घर की भी बना करके डाल सकते हैं। घर की पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मैं आगे अपनी वीडियो में ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आप मेरे आगे की आने वाली वीडियोस भी देख पाएँ। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक भी करिएगा। अब मैंने क्या किया है, मिक्सचर तो बना लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीज़। यहाँ मैंने चीज़ क्यूब लिया है और इसको ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें पार्समेन चीज़, मोज़रेला चीज़ कोई सा भी डाल सकते हैं। तो बस इस चीज़ को हम अपने मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरा ये बाउल थोड़ा मिक्स करने के लिए छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसको पलट करके दोबारा से अपने पुराने वाले बाउल में ही मिक्स कर रही हूँ और चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने मिक्सचर बना रहे हैं ना, इसको आप कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रेड की सैंडविचेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी मिक्सचर लगता है, बच्चे बड़े शौक से ये खा लेते हैं। आप चाहें तो इस मिक्सचर में
घर का कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और हेल्दी तो हो ही जाता है। तो अब हमारे ये पिज़्ज़ा पराठे के लिए स्टफिंग हो गई है रेडी। तो अब आगे का हम प्रोसेस देखते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे। पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बड़ी-बड़ी रोटियां बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल आटा लिया है जिससे कि हम फुलके पराठे बनाते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली यही बना रहे हैं तो आप अगर आटा लगाएं अलग से तो उसमें थोड़ा नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और बटर डाल लें, जिससे कि उसमें बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा बेस का फ्लेवर आ जाता है। तो बस उसमें ये सारी चीज़ें डाल करके 2 बड़ी-बड़ी रोटियां पतली-पतली बना लें, क्योंकि क्या है हम इन दोनों रोटियों के बीच में अपनी स्टफिंग को भरेंगे। अब एक रोटी के बेस पे हम लगा देंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, बिल्कुल अच्छी तरह से चारों ओर फैला देंगे। अब चूंकि हमारे आटे में नमक नहीं है इसलिए हम आटे के हिसाब से, रोटी के हिसाब से हम थोड़ा सा इसमें नमक भी रख दिया है। और जो मसाला हमने तैयार किया था वो मसाला मिक्सचर इसमें फैला देंगे चारों ओर, बस साइड्स को छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर हम रख देंगे हमारी दूसरी वाली रोटी और इसको इस पर चिपका देंगे। जो साइड्स हैं इसको उंगलियों की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरह चिपका लें। आप चाहें तो एक थोड़ा थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं और बस फिर एक कोई फोक लेकर के उसको चारों ओर से प्रेस कर दे, जिससे कि हमारा मसाला बिल्कुल अंदर इंटैक्ट रहे और जो रोटियों की परत है वो सेकते वक्त बिल्कुल भी बाहर खुले नहीं और मसाला बाहर ना निकले। अब हम एक तवा गरम करेंगे, उस पर थोड़ा बटर फैलाएंगे और पराठे को उस पर सेकने के लिए डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्टी और क्रिस्पी पराठे बनके तैयार हो जाते हैं और बच्चों को अब अगर इसको टिफिन में देते हैं ना, बच्चे बड़े शौक से खा के आते हैं। इसमें पूरे में पराठे में सब्जियां भरी हुई हैं जो हेल्दी हैं। अगर आप इस पराठे में थोड़ा पनीर डाल लें तो वो भी बहुत ही बढ़िया हेल्दी ऑप्शन हो जाता है और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चेंज हो जाता है, उन्हें बिल्कुल पिज़्ज़ा का टेस्ट आ जाता है। और आगे मैं आने वाली वीडियोस में ज़रूर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस घर पे बनाने की रेसिपी दूंगी, तो उसको आप देख करके पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी घर में ही बनाएं और वो लगाएं। वो टेस्टी भी बनती है और हेल्दी भी रहती है। इस पराठे को सेकते वक्त जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो रखें और अलट पलट करके बटर लगा करके क्रिस्पी करारा सेक लें। जितनी लो फ्लेम में आप इसको सेकेंगे उतना ही क्रिस्पी पराठा बन के तैयार होगा। देखिए मेरा पराठा बिल्कुल बढ़िया सेक के तैयार हो गया है। अब हम इसको पीसेज में कट कर लेते हैं। आप मन चाहे साइज में इसको कट कर सकते हैं और फिर इसको एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरा दावा है घर में सबको ही बहुत पसंद आएगा, बच्चे तो इसके फ़ैन हो ही जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल द होम फूडी बाय वंदना में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आप मेरे आगे आने वाली वीडियोस भी देख पाएँ। आपने देखा कितना बढ़िया हमारा पिज़्ज़ा पराठा बनके हो गया है रेडी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं और किस तरह की रेसिपीज़ लेके आऊँ जो आप देखना चाहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे तरह के पिज़्ज़ा की तरफ। इसके लिए मैंने क्या किया है, जो अभी हमने पिज़्ज़ा पराठा बनाया था ना, उसी पराठे को बेस लेकर के इस पे फैला दिया है मैंने खूब सारा चीज़ स्प्रेड। आप कह सकते हैं ये डबल बोनांजा पिज़्ज़ा बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पिज़्ज़ा की स्टफिंग है और ऊपर भी हम इस पे पिज़्ज़ा की लेयरिंग करने वाले हैं। बस ये ओपन पिज़्ज़ा है, तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस फिर से और लगा दिया है, जिससे कलर भी अच्छा लगे और टेस्ट भी डबल हो जाए। बस इस पे जो मसाला हमने बनाया था प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और चीज़ का, वो इस पे हम फैला देंगे अच्छी तरह से। और इस पे अब मैंने ऊपर से डाल दिया है मोज़रेला चीज़ और कुछ ऑलिव्स को लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़े एल्पिनोस भी लगा सकते हैं या बेसिल लीव्स या जो भी सब्जियां आपको पसंद हो, कॉर्न वगैरह, वो सब डाल करके इसको अब मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है और जो केक टिन होती है उस पर थोड़ा सा बटर लगा लिया है और उस पर अब मैं ये जो हमने पिज़्ज़ा तैयार किया है इसको चीज़ मेल्ट होने तक, लगभग कह लीजिए 7-8 मिनट में प्री हीटेड ओवन में ये 240 डिग्री सेल्सियस पे बिल्कुल अच्छे से बेक हो जाएगा। तो हमारा जो पराठे का बेस है
वो भी बिल्कुल क्रिस्प हो जाएगा और जो ऊपर चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया टेस्टी पिज़्ज़ा बन जाएगा। बिल्कुल आपको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगा कि भाई मार्केट वाले पिज़्ज़ा से बेटर ही टेस्ट करेगा। अब देखिए 5-7 मिनट बाद में मैंने अवन खोला तो क्या बढ़िया लाजवाब पिज़्ज़ा मेरा बनके हो गया है रेडी। देखिए कितना बढ़िया सुंदर कलर आया है। कितना आसान हो गया है ना घर पर पिज़्ज़ा बनाना। तो आप लोग बनाइएगा, कोई झंझट नहीं है कि अलग से पहले मैदा के आटा लगाओ, उसको फर्मेंट करो। आटा लगाने में बहुत दम लगाना पड़ता है। तो बस हमारे नॉर्मल घर के आटे से हमने ये गेहूं के आटे से पिज़्ज़ा बनाया है। आप लोग भी बनाइएगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं घर में चीज़ बनाना भी बताऊंगी, तो आप मेरे से कनेक्टेड रहिएगा। इस पिज़्ज़ा को हमने अपने मनचाहे साइज में कट कर लिया है और आप देखिए क्या बढ़िया इसका चीज़ भी मेल्ट होकर के पाइपिंग हॉट पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया है ना टेम्पटिंग। तो बस जल्दी जल्दी बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड एंजॉय।